अगर आपने पहला वाला हाफ हमारे प्रोग्राम का देखा है, आई हैड दिस वंडरफुल इंडिविजुअल फ्रॉम बलूचिस्तान हु इज़ वॉन द यंग वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड 2025। और इस टाइटल के तहत मैं जब उनसे बात करी थी, मैंने कहा कि आपकी माशाल्लाह देयर इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट, विन्स, बहुत सारे उनको एजाज़ात से नवाजा गया। लेकिन जब हम किसी भी शख्स की कामयाबियों को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि देयर आर सेवरल थिंग्स जहाँ पे उन्होंने रिजेक्शन को, तकलीफ़ों को, हार्ट ब्रेक्स को, नाकामियों को फेस किया होगा। तो हमने सोचा कि आज की जो कॉन्वर्जेसन है, हम इस बारे में ज़रा दोबारा से बात करें कि व्हाट सेट्स विनर्स एंड पीपल हु फेल अपार्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या इसमें मेहनत का बहुत अमल दखल है? और आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों और आइडियाज़ के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? अपने रास्ते में ख़ुद रुकावट हम कब बनते हैं? व्हाट इज़ सेल्फ सैबोटाज? तो आज हमने ज़रा इन थीम्स को डिस्कस करना है। मेरे साथ मौजूद हैं somebody who's a very enterprising person. I see her dedicated to writing and creating. मुझे लगता है कि सेट गोल की ये बात बहुत अच्छी है। कल मैं और समद भी इस बारे में बात कर रहे थे कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ तख्लीक करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द एसेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। आप अपने घर में देखें, अगर कोई खातून खाना भी पकाती है, शी इज़ क्रिएटिंग समथिंग। सो क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई सी हर बीइंग डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग, टू राइटिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स। शी इज़ अ सेल्फ पब्लिश ऑथर और इसके अलावा शी ऑल्सो वर्क्स एज अ वॉइस एक्टर। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा राफ़े। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? You have to forget the camera. Now you can just look at me. The camera will capture you. You're beautiful and radiant, माशाल्लाह। Thank you so कैसी हैं much. आप? अल्हम्दुलिल्लाह, really good today. अच्छा, हमारे बाकी मेहमान अभी रास्ते में हैं, कराची की ट्रैफिक में फंस गए हैं, उनसे अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन आप बताइए कि जब हम बात करते हैं सक्सेस एंड फेलियर की, Yes. सबसे पहले तो ज़ुनैरा के जहन में फेलियर क्या है? So to be very honest, where Zanera stands today, right? For me, there is no such thing as failure. Okay. It's, I think, redirection from Allah Ta'ala. There could be like minor blockages, or there could be like a change of plan or a change of goal. But for me, I feel like there's no such thing as failure. अच्छा, ये तुम आज कह रही हो, जैसे Yes. तुमने खुद कहा कि Yes. मैं आज जिस जगह पे खड़ी हूँ, मेरे Yeah. लिए नाकामी कुछ नहीं है, फेलियर Yes. कुछ नहीं Yes. है। लेकिन जब पहली दफ़ा वो झटका मिला था, एंड पहले झटके से मुराद है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत दिल के साथ किसी चीज़ की तैयारी की और वो नहीं हुई, तो तकलीफ़ तो होती है ना? Of course. उस वक्त उस तकलीफ़ को कैसे सहा? So, I feel like कि थोड़ी सी उर्दू। ज़रूर ज़रूर आई थिंक आपको ना बैठ के प्रोसेस करना चाहिए चीज़ों को। एकदम से आप ब्रश ऑफ नहीं कर सकते कि चलो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। उसको एज इट इज़ थोड़ा टाइम लेके प्रोसेस किया, मेच्योरली उसको सोचा, अच्छा, एंड देन इवेंचुअली यू थिंक कि चलो ये अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी थी, इसमें कोई ना कोई बेहतरी है। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल अब ट्रेन ऐसा कर लिया है कि हर चीज़ में कोई ना कोई मैं बेहतरी देखती हूँ। ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा है इस थॉट प्रोसेस को, और अभी भी बीइंग अ वुमन, बीइंग वेरी इमोशनली ड्रिवन, टाइम होगा कि मैं बिल्कुल सेटबैक में भी चली जाऊंगी, बट बाउंस बैक जो रेट है ना वो जल्दी बेहतर होता जा यस, रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स लाइक अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें दो बातें मुझे बहुत Yes. अच्छी लगी हैं। नंबर वन, जब भी हम बात करते हैं हीलिंग की, ये बात बिल्कुल सही है कि आप किसी दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें अपनी तकलीफ़। यार मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ। पीपल विल रश यू इनटू हीलिंग। वो चाहेंगे कि बस आप जल्दी से ना सही हो जाएं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मसले हद देखो, ये देखो। देखिए, वो सारी अच्छी एडवाइस है, लेकिन कोई शख्स अगर तकलीफ़ से, सेटबैक से गुजर रहा है, तो उस वक्त आप उसको उस पर जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। तो एक तो तुमने बहुत अच्छी बात की कि वक्त लेना चाहिए। सेकेंडली, ये जो बाउंस बैक रेट की बात की कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मैं जल्दी से उससे निकल आती हूँ, ये ज़िंदगी के हर हिस्से में हो रहा है, या मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों के लिए ये तवक्कुल, ये ठहराव, ये सब्र सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में आता है? पर्सनल लाइफ में हम उतने ही बेसब्रे रहते हैं। मैं अपने अगर बारे में बात करूं तो पर्सनल डेवलपमेंट जो है बेसिकली स्टार्ट्स पर्सनली, राइट? दैट मीन्स कि आप इंटरनली कैसा फील करते हो, आपकी सोच कैसी है, आप परसीव कैसे कर रहे हो हालात को, आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनली भी एवरीथिंग इज़ पर्सनल एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स, राइट? और हम हर चीज़ को डीपली सोचते हैं, चाहे हम जितना कहें कि नहीं, विल जस्ट लाइक ब्रश इट ऑफ, गो विद इट। तो फॉर मी आई फील लाइक कि पर्सनली इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट आई वांट प्रोफेशनली,
पर्सनली ही मैंने थॉट प्रोसेस एम्बेड करना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रोफेशनल रिजल्ट्स मिलना शुरू यानी हुए। सिर्फ और सिर्फ काम के हवाले से बेसब्रापन को या इमीडिएट तकलीफ को कंट्रोल नहीं किया। पर्सनल Yes. लाइफ में क्या सेटबैक्स रहे? कोई एक ऐसा सेटबैक जिससे तुमने बहुत दिल बर्दाश्ता भी हुई लेकिन फिर प्रोसेस किया उसको? काफ़ी सारे सेटबैक्स हैं। कह सकते हैं कि एक डिले था अपना काम स्टार्ट करने में, उसमें लाइक कंटिन्यूसली आई वाज लाइक चलो थ्राइव कर रहे हैं, 9 to 5 करते रहते एक पर्टिकुलर माइंडसेट में आप रहते हैं ना कि आप सेफ ऑप्शन से स्टिक कर रहे हैं। फॉर मी आई फील लाइक कि वो एक सेटबैक था काफ़ी लंबा। अच्छा, जब नाकामी होती है तो Yes. दूसरों के जुमले ज़्यादा चुभते हैं। आज Yes. लुक के पलट कर देखती हो Yes. तो कोई ऐसी बात याद आती है जिसमें आप कहें कि यार ये जो बात थी ना, इसने तकलीफ़ तो बहुत दी लेकिन फिर इसी ने हौसला भी दिया, इसी ने गुस्सा भी दिलाया कि नहीं अब तो कर ज़िद बना ली, अब सही करके भी बताना है। कभी किसी ने कुछ ऐसी बात कही? अच्छा सिद्रा, मैं जो अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर अपने दोस्त को रखती हूँ ना, वो बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट लोग हैं, तो अक्सर वो ऐसी कोई ना कोई बात करते हैं जिससे गुमान ये होता है कि यार ये मेरा Yes. दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। यस बिल्कुल है ना? ऐसा ही है। तो पहले ऑब्वियस सी बात है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रॉमा में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और फिर उस बंदे को अवॉइड भी करना शुरू कर देते हो बिकॉज दे आर गिविंग यू रियलिटी चेक, राइट? बट नाउ दैट आई वर्कड ऑन माई पर्सनल माइंड सेट एज वेल कि इसको आप इस एंगल से देखो, आप ऐसा सोचो इसको लेके, यू डोंट हैव टू लाइक सी। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो बंदा आपके साथ कितना ऑनेस्ट है। बिल्कुल सही। राइट? तो मैं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसको लाइक गो थ्रू करते करते नाउ आई स्टार्ट टू लुक एट ओके दिस इज़ फॉर माई ओन बेटरमेंट। मैं या तो इसको एज एन इंसल्ट ले सकती हूँ या तो मैं इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह ले अच्छा, सकती लेकिन हूँ। अभी तक तुमने जितने एग्जांपल्स शेयर किए हैं उसमें आपने प्रोफेशनल लाइफ की बात की कि अपना काम शुरू करने में डिलेज है, थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ रहा है, या ये सोचा कि यार जो काम करने के लिए वसाइल चाहिए वो मौजूद नहीं है। हमारी ऑडियंस में ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं Yes. वो बहुत सारी पर्सनल चीज़ों को देखती हैं, बिल्कुल। यानी फीडबैक अबाउट देयर लुक्स, फीडबैक अबाउट देयर Oh. मैरिटल स्टेटस, Yes. कि शादी हुई है नहीं हुई है, बिल्कुल। बच्चे हुए हैं नहीं हुए बिल्कुल, हैं, बच्चे भी बिल्कुल। हो गए तो उसमें से लड़के कितने लड़कियां कितनी हैं, तो इस तरह की बातें हर्ट करती थी? कह सकते हैं आई जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड एंड आई एम 32 years old, तो कह सकते हैं कि इट्स स्लाइटली अबव द एवरेज एज ऑफ वुमेन गेटिंग मैरिड इन आवर कल्चर। तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ें थी और फिर वो एक डायनामिक को लेके चलना। इससे कॉन्फिडेंस में कमी आती है जब आप सुन रहे होते हैं ऐसी बातें? yes. देखो, हर इंसान स्ट्रांग तो होता है, बिल्कुल, लेकिन जब बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर खातून को, लड़की को जब ये फीडबैक दी जा रही है कि भाई तुम एक फेलियर हो, तुमने ज़िंदगी में, ठीक है तुम बेहतरीन डॉक्टर बन गई, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है, या तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हुई। is that Yes, of chips away? course, बिल्कुल, it did chip away for a long time। होता था, बिल्कुल होता था, even though कि my family is very supportive अल्हम्दुलिल्लाह, पर कहीं ना वो आप कंपैरिजन शुरू कर देते हो। अगर आपके सर्कल में ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में हुई हुई है ये सारी चीज़ें, तो फिर आप सोचना शुरू कर देते हो। बट देन फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, आई नो आई एम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बट आई फील लाइक इट्स रियली वर्कड आउट फॉर मी इन लाइफ, राइट? आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल, क्योंकि Yeah. कई दफ़ा लड़कियों को जब ये फीडबैक आप दे रहे होते हैं कि भाई इस उम्र में फलाना धमाका, Yeah. एक तो यू इंड्यूस एंजाइटी Yes. एंड दे आर मोर लाइकली टू टेक बैड डिसीजंस देन, Yes. क्योंकि आप एक स्कैसिटी माइंडसेट को ट्रिगर कर देते हो ना। बिल्कुल। आप उनको ये कहते हो कि अब कोई नहीं मिलेगा, या यही 4 में से अब आपने चूज़ करना है, वक्त बहुत कम है, देखो उसको देखो। आप ये कर करके ख़वातीन को यू सेट देम अप फॉर फेलियर। दैट इज़ वाई मैं देखती हूँ कि इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन हैं जो एकेडमिकली एक्सेलेंस पे हैं, अपने काम को बेहतरीन जानती हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनको बार बार इस पॉइंट पे आप नीचा दिखा दिखा के फीडबैक दे के एक इंड्यूस करते हैं उनके ऊपर एक फेलियर, and that unfortunately leads them to making bad decisions. They get into bad marriages, they stay in bad marriages for longer. So please, आपका ना, हमारा बहैसियत एक माशरे के फेलियर का और नाकामी का जो तासुर है, जो डेफिनेशन है, उसको बदलने की ज़रूरत है। अच्छा जी, हसन अब्बास ने भी अब हमें ज्वाइन कर लिया है, हुज़ अ जर्नलिस्ट, और उनसे भी जानेंगे कि व्हाट सेट्स द टू ग्रुप्स अपार्ट, यानी हालात, वाक़यात, इंटेलिजेंस, किस्मत, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन कई दफ़ा हमने ये देखा है कि आपकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं दैट सेट यू अप
फॉर हैविंग ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। आपका कामयाबियों के बाद कामयाबियाँ आपको मिलती रहती हैं, जिसके अंदर आपका यकीन होना चाहिए, आपकी अपनी रेजिलियंस होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और तभी अपनी स्कूलिंग के ज़रिए, ट्रेनिंग्स के ज़रिए, हायर एजुकेशन के ज़रिए हम इन्हीं ट्रेड्स को मज़ीद पुख्ता करते हैं, ग्रूम करते हैं, या एक पर्सन को इनेबल करते हैं कि वो इन ट्रेड्स को हासिल कर ले। एंड लाइकवाइज आई एम श्योर कि जब आप किसी से मिलते हैं और उसके अतवार, उसकी हरकतें या उसका जो डेली डिसिप्लिन है, उससे आपको नज़र आ जाता है कि यार दिस पर्सन प्रॉबेबली विल नॉट बी एबल टू बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये क्या क्वालिटीज़ हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाए, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मैंने ये अस्सलाम। सवाल जुनैरा से भी किया था, आपसे भी पूछती हूँ, आपके नज़दीक नाकामी क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नाकामी की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो नाकामी की वजह बनती है अक्सर औक़ात। और लोग जो हैं वो किसी चीज़ को शुरू करने की कोशिश करते हैं लेकिन उस पे कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो अपने चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते उसके ऊपर। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है ना सिद्रा, वो डिसिप्लिन की है। व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन, तो भई आपको जो है वो जल्दी उठना भी है, आपने जो है वो टाइम को भी मैनेज करना है, आपने पंक्चुअल भी रहना है, आपने जो है वो लोगों के साथ भी जो है वो बेहतर तरीके से राब्ता करना है। फिर आपकी जो वो बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़ा मैटर करती है कि बिल्कुल सही। इतने अच्छा, अगर इसी को थोड़ा सा और मैं प्रोब करूं हसन, डिसिप्लिन कहाँ से आता है? यानी एक ही घर में हम कई अफराद को देखें, एक बच्चा ऐसा होगा जो अपना सारा होमवर्क रिवाइज भी कर लेगा, असेसमेंट की तैयारी भी कर लेगा, दूसरा उसी माहौल में रह रहा है, उसी घर में रह रहा है, उसमें डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन आपके ख्याल में कहाँ से आता है? देखें, ये सारी डिसिप्लिन जो है वो खाली स्कूलिंग से रिलेटेड नहीं होता। ये आपको खुद वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, अपने अतराफ में जो है वो चीज़ों को देखते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि एक डिसिप्लिन्ड इंसान के अंदर और एक नॉन डिसिप्लिन इंसान के अंदर क्या डिफरेंस होता है। वो आप खुद ही वक्त के साथ साथ जो है वो उसको पिक कर लेते हैं और अपने आप को जो है वो आप उस तरीके से जो है वो मोल्ड करने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको जो है वो देखना होता है, ये एक नेचुरली चीज़ होती है जो कि आप माशरे से देख रहे होते हैं। माशरे में आपकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा होता है, जो डिसिप्लिन लोग होते हैं हसन, वो आपको कैसे। पता है आपकी बात से मुझे क्या याद आ रहा है? मुझे मेरी सारी स्कूलिंग बीकन हाउस में हुई है, और बीकन हाउस में हमारे पास ना एक तो एनुअल हमारे कॉन्सर्ट्स होते थे जो हमें डिसिप्लिन में, मुझे लगता है हमारे स्पोर्ट्स के जो फेस्टिवल्स थे, हमारा एनुअल कॉन्सर्ट था, उसने हमें ये सीख दी थी कि आप अपनी एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बैलेंस कैसे करें। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाह रही थी कि हम जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, एंड ऑफ द ईयर हर सब्जेक्ट में बच्चे टॉप करते थे, लेकिन हमारे यहाँ 3 एडिशनल हर क्लास में सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं हर एक को कहती हूँ कि मेरे ख्याल में हर स्कूल को ये करना चाहिए। हमें सर्टिफिकेट दिया जाता था डिसिप्लिन के ऊपर, पंक्चुअलिटी के ऊपर और क्लेanलीनेस के ऊपर। यानी डिसिप्लिन ये है कि आप कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, पंक्चुअलिटी ये है कि आपने वक्त की कितनी पाबंदी की है, और क्लेanलीनेस ये है कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली कौन सा बच्चा सुबह सही तरीके से तैयार होके, नेल्स उसके कटे हुए हों, उसका यूनिफॉर्म स्पिक एंड स्पैन हो, उसके बाल बने हुए आएँ। मुझे लगता है जुनैरा, दिस इज़ गोइंग अवे, एंड ये मुझे फाउंडेशन लगती है कि अगर आप इन 3 चीज़ों को, एकेडमिक एक्सेलेंस देखिए आ जाएगी और वक्त के साथ साथ हर सब्जेक्ट बदलता भी रहेगा, लेकिन ये जो 3 पिलर्स हैं ना, ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम से अब चले गए हैं। मुझे लगता है, मुझे तो नहीं नज़र आते। आप क्या कहेंगी? जी जुनैरा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। डिसिप्लिन जो है वो वाकई में ख़त्म होता जा रहा है, एंड आई थिंक पेरेंटिंग का भी थोड़ा सा इसमें रोल प्ले करता है, वेयर आई फील लाइक कि पेरेंट्स भी अब इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं डिसिप्लिन को। पर्सनली आई ऑल्सो फील लाइक कि एक पर्सनल नेचर भी होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत, जैसे आपने बोला, बहुत छोटी एज से खुद ही से सारी चीज़ें कर रहे होंगे, कुछ होंगे कि वो ऑल ओवर द प्लेस होंगे। तो आई फील लाइक कि ये भी है कि पेरेंटिंग में थोड़ा सा इशू है इस चीज़ का कि वो इतना चेक ऑन आपको नहीं लगता है रखते। कि स्कूल्स में इस चीज़ पे, अब देखते हैं ना, एक सेल्फ एक्सप्रेशन की बात आ गई है। हम कहते हैं ओ यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, बच्चा कुछ भी पहने फलाना Yes. करे, लेकिन वो जो एक यूनिफॉर्मिटी आप देखते थे तमाम इंस्टीट्यूशंस में, देखें जैसे मिलिट्री है, Yes. उसमें भी यूनिफॉर्म्स होता है, बिल्कुल, सर्टेन बिल्कुल, ओकेजन्स का होता है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स डे है तो आपने वाइट जूते पहनने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्लेanलीनेस, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन यस, स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल सिखाना चाहिए, 100% सिखाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म का आपने जो सारा मेंशन किया ना, इससे आप सिंपल और हम्बल भी रहते हो। हाँ, और
कॉम्प्लिकेट नहीं होती ना चीज़ें, तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज देयर बिल्कुल व्हिच सही। स्टिल नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड। हसन, आप क्या कहते हैं, क्या ये 3 चीज़ें आपको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाने में काम आ सकती हैं आपके ख़्याल में, या आप मुझसे डिसएग्री करते हैं कि सिद्रा 2025 में इसकी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं सिद्रा, आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से जो है वो मुत्तफ़िक हूँ। अच्छा, इसमें एक चक्कर जो है वो सॉफ्ट पेरेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा हाँ। चक्कर है। ये जो है वो हम स्कूल जिस टाइम पे हम जाया करते थे तो हमें स्कूल में बड़ी स्ट्रिक्टनेस भी होती थी, टीचर्स डाँट भी दिया करते थे और बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का माहौल होता था। सही है, उसके अंदर वक़्त के साथ-साथ तब्दीलियाँ आनी भी ज़रूरी थी, हुँ, लेकिन हुँ। अब बिल्कुल ही जब हम सॉफ्ट पेरेंटिंग की तरफ चले गए तो हम अपने घर के अंदर बच्चों को इस तरीके से बनाया जा रहा है उनको कि कोई भी बड़ा रिलैक्स कर दिया है कि वो आराम से बिल्कुल उठ सही। रहे हैं, एक कैजुअल है, स्कूल जा रहे हैं तो बड़ा आप कैजुअल। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं हसन। हमने बचपन में जो अल्फाज सुने नहीं थे, मिसाल के तौर पे हमने कभी अपने बड़ों को आके ये नहीं कहा इन बच्चों के पास गैजेट्स भी हैं, मैं बिल्कुल अभी यही बोलने कंटेंट भी वाली है, थी। लेकिन हमने कभी आके नहीं कहा था हम बोर हो रहे हैं। हमें हमें आगे से ना डांट पड़ जानी थी अगर हम कभी आके कहे कि हम बोर हो रहे हैं, लेकिन हर बच्चा ये कहता है। अच्छा चलें, बच्चों से थोड़ा ग्रेजुएट करके एडल्ट्स की तरफ आते हैं। जुनैरा, अगर आपने अभी शेयर किया कि यू रिसेंटली गॉटन मैरिड एंड Yeah. ऑफ कोर्स माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। Thank you so यू एंड much. योर पार्टनर हैव इंडिविजुअल गोल्स। यस। मुझे बताएं कि एक कपल अपने जो कामयाबी के लिए जो गोल्स रखता है उसको फ्यूजन कैसे कर सकता है, उसको इंटीग्रेट कैसे करे, और क्या एक पार्टनर के गोल्स को पूरा करने के लिए दूसरे पार्टनर को कुर्बानी देनी ज़रूरी है? आई थिंक टाइम पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई फील लाइक कि आपका जो सेल्फ है ना वो आपको कम्प्लीटली मारना नहीं चाहिए। बिकॉज आई फील लाइक कि आप जितना कंसिस्टेंट अपने गोल्स में रहेंगे ना उतना ही आप अपने पार्टनर को भी मोटिवेट करते हैं। सही। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट होता है। सही। जितना आप बिल्कुल ही उन पे को डिपेंडेंसी पे आ जाएंगे, या बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर आप उनको भी ब्लेम करेंगे ना, उनको भी फिर आप रिजेंट करेंगे। बट टू हैव लाइक अ हेल्दी बैलेंस, आई फील लाइक कि यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स एज वेल। आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल एडवाइस। Yeah. हसन, आप क्या समझते हैं कि दोनों पार्टनर्स अगर तो प्रोफेशनल्स हैं, क्या वो दोनों कामयाब हो सकते हैं, या फिर ये सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं ज़िंदगी के कि कभी एक को ज़्यादा की ज़रूरत है, दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? ये जो रिदम है ये कैसे लेके आएँ? और पता है माशरे की फीडबैक बड़ी अलग होती है। अगर एक खातून अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है और उस दौरान उसको सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को देखने के लिए उसने अपनी नौकरी से ब्रेक ले ली है, तो आउटसाइडर्स उसको ये कहते हैं कि भाई तुम तो नाकाम हो रही हो, तुम अपने आप को बैक सीट पे ले गई हो, और देखो तुम्हारा मियाँ तो चलो आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा और प्रोवाइड भी करेगा, लेकिन तुमने इतना पढ़ लिख के अपनी डिग्री के साथ क्या किया? इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो मामला है ना वो सिद्रा म्यूचुअल सपोर्ट के साथ चलता है। जब व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप या आप जो है वो शादीशुदा हैं तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ चलती हैं और एक दूसरे की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है इसके अंदर। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है वो दोनों एक साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, आपके लिए सबसे पहले तो बात ये डिपेंड करती है कि सक्सेस की आपके लिए डेफिनेशन क्या है। क्या आप खाली फाइनेंशियल सक्सेस की इधर बात कर रहे हैं या आप जो है वो लाइफ सक्सेस की इधर बात कर रहे हैं? व्हेन इट कम्स टू लाइफ सक्सेस तो आपके लिए जो है वो सुकून बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई क्या मेरे साथ-साथ सक्सेस के अंदर वो सुकून का एलिमेंट भी शामिल है या नहीं शामिल। हमारे यहाँ जो है ना वो बड़ा बदकिस्मती के साथ सक्सेस को जो है वो सिर्फ़ पैसों के साथ जोड़ दिया जाता है कि आप कौन से घर में रह रहे हैं, आप कौन सी गाड़ी में रह रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि आप जो है वो मेंटल सक्सेस आपके पास है या सिर्फ़ फाइनेंशियल सक्सेस है आपके बिल्कुल पास। सही, तो बिल्कुल सही। कि जब व्हेन इट कम्स टू एनी कपल तो उसमें फाइनेंशियल सक्सेस के साथ जो है वो मेंटल सक्सेस और आपका रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुझे और ये बताएं उसके कि रिलेशनशिप सक्सेस में वेस्ट ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है जो बहुत डिस्कस होता है, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पावर कपल, कि आपकी आपस में भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे को इनेबल कर रहे हैं और दोनों अपने अपने करियर्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। जुनैरा, पाकिस्तान में हमारी अपनी डेफिनेशन है पावर कपल की। मैं उन ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ जो कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके आगे नहीं बढ़ रही, बट दे आर द ट्रू पावर कपल्स, क्योंकि अगर उनके हस्बैंड्स बहुत कामयाब हैं तो उन्होंने घर को, बाकी चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। लेकिन जो वेस्ट वाली डेफिनेशन है जिसमें दोनों मियाँ बीवी करियर वाइज आगे बढ़ते रहें, बहुत अच्छा करते रहें, क्या पाकिस्तान में ये हो सकता है, मुमकिन है? और अगर नहीं हो सकता तो बैरियर्स क्या हैं? आई थिंक बिल्कुल हो सकता है पाकिस्तान में। फ़र्स्ट मैं थोड़ा सा ये अब तक कॉमेंट इस पर करूँगी कि वेस्ट में
ऑलरेडी जो पावर कपल्स हैं या जैसे भी लोग रह रहे हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी इंडिपेंडेंट, तो वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू हाउस चोर्स और ये सारी चीज़ें, खुद सारे सब कुछ वो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। आई नो कि देयर आर मेन नाउ डेज कि देर वेरी हेल्पफुल एज वेल, देर वेरी सपोर्टिव एज वेल इवन विद द हाउस चोर्स, बट ज़्यादातर ये होता है कि वो औरत पे पूरा लीन ऑन कर रहे होते हैं फॉर यू नो टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग। तो एक ये बैरियर भी आ जाता है, बट आई थिंक कि एक दोनों को साथ साथ अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर देना कि ओके टुडे आई एम गोना डू दिस। अच्छा, डिवाइड के साथ साथ मैं Yeah. बताऊँ, मेरा पर्सनली इस पे ख्याल ये है कि बजाय इसके कि घर में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया जाए और ये कहा जाए कि एक दिन तुम बर्तन धोगे, एक दिन ये होगा, ये जो इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क के बजाय ना, मेरे ख्याल में दोनों मियाँ बीवी को ईज़ की तरफ जाना चाहिए। हम आसानियाँ, देखिए हमारा दीन भी कहता है आसानियाँ बांटें। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है चले मर्द ने बर्तन नहीं धोने, औरत ने भी काम करना है, भाई आप हाउस हेल्प रख लें क्योंकि अब आप दोनों अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। इस तरह के सोल्यूशंस पे नहीं जाते, हम उसको एक जो है ना फेमिनिज्म वाली जंग बना लेते हैं अपने घर के अंदर कि नहीं भी मैं भी इक्वल काम करती हूँ, तुम भी इक्वल काम करते हो। आप दोनों का गोल, मुश्तरका गोल ये होना चाहिए कि हमने, जो भी हसन बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, कि जहनी सुकून हो और आपके पास माली आसूदगी हो और हम दोनों कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल। हसन क्या कहोगे इस पे? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और जहाँ तक बात रही भाई, जो लोग बाहर रह रहे होते हैं, अब जैसे मैं पाकिस्तान में कभी होता हूँ, कभी पाकिस्तान में नहीं होता, जी। तो आपको मतलब फिर भी हाउस हेल्प मिल जाती है। पाकिस्तान के अंदर तो आपके घर मासियाँ आ रही हैं, आपके घर जो है वो काम हो रहे हैं, आपके पास जो है वो घर पे जो है वो हेल्प मौजूद होती है। लेकिन आप जब बाहर मुल्क में रह रहे हो, चाहे आप जितने अच्छा काम कर रहे हो, जॉब्स कर रहे हो, तो यहाँ पे हाउस हेल्प का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कम है और आपको खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं होती भाई, मियाँ बीवी जो है वो अपने घर के मिलके काम देखिए, करें। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, आपका लिमिटेड कंट्रोल होगा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे, आपका बिल्कुल। लिमिटेड कंट्रोल होगा रिक्वायरमेंट्स पे, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ट्रू कामयाबी ये है कि आप उन सर्कमस्टांसेस में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें जिसमें आप अपने लिए अपने सिस्टम को फ़ाल बनाएं। आप हो सकता है हफ्ते में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करें और बाकी दिन आप सफाई को मेंटेन करें। आप हो सकता है आपने काम करना है तो आपने फैसला कर लिया है कि भाई मुझे डे केयर की ज़रूरत है तो मैं डे केयर के पैसे निकालूंगी। बिल्कुल। नैनी मैंने रखनी है, मैं उसके लिए जो भी हेल्प और सपोर्ट इकट्ठा कर सकती हूँ ये आपको करना है। क्योंकि वही वाली बात है कि या तो यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद एक्सक्यूजेस। एक यंग मदर कह सकती है कि जी जब तक मेरे बच्चे 12 साल के नहीं होंगे मैंने कुछ नहीं करना, या वो ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकती है जिसमें वो कहे कि नहीं, हम दोनों की रजामंदी इसमें ये है कि हमने कामयाब होना है, अपने आप को फाल रखना है, इसमें मैं इतना कर सकती हूँ और इसके लिए मैंने ये सिस्टम क्रिएट किया है। जो चीज़ कामयाब लोगों को नाकाम लोगों से मुनफरिद बनाती है, इट इज़ दैट ऑफ क्रिएटिंग अ सिस्टम। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कहा कि कामयाब होने के लिए एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा आपको खुद अपने आप को फाल रखने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। आप अक्सर ऐसी ख़वातीन को देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि भाई उनके घर में छोटे बच्चे भी हैं, उनको अपने घर में टाइम भी देना होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मास्टर्स किया, PhD किया, वो अपनी नौकरी को भी मैनेज कर रही हैं। एंड यू वंडर कि यार ये सुपर वुमेन तो नहीं है, ये कैसे कर पाती हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने डिसिप्लिन के साथ एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अंदर दूसरे लोगों ने भी उनको एम्पावर और इनेबल किया। लेकिन ये सिस्टम बनाया कैसे जाए, आइए थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। तो सुनहरा, आपके ख्याल में ये सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है माइंडसेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई फील लाइक कि फंडामेंटली किसी चीज़ पे बिलीव करना, किसी चीज़ पे तवक्कुल रखना, किसी चीज़ पे फेथ रखना, उसके लिए आपको ना अपने इनर डायलॉग से कनेक्ट करना पड़ता है और फिर उस इनर डायलॉग पे काम करना पड़ता है। एंड देन विद टाइम इवेंचुअली आप अचीव भी करते हो कि चलो आप माइंडसेट जो आपका होता है वो एक इमोशनल रेगुलेशन की तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल सही। तो Yes. इसका मतलब है कि पहले तो जहन में ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कि मेरा गोल, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अभी हमने ब्रेक से पहले बात की कि घर में रोज़ इस बात पे लड़ाई हो रही है कि बर्तन कौन धोएगा, खाना कैसे पकेगा, तो आप बैठ कर इसका हल निकालें। बिल्कुल। कि भाई इशू ये नहीं है कि मैं एक मर्द हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी गरम गरम रोटियाँ बनाए। ऑब्जेक्टिव है गरम रोटी, हाँ वो कोई भी बनाए, वो तंदूर से भी आ सकती है, वो रोटी मेकर में भी बन सकती है, वो आप खुद भी पका सकते हैं या उसके लिए आप हेल्प भी ला सकते हैं। हसन, ये माइंडसेट कि हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ओरिएंटेड अंदाज में देखें, ये माइंडसेट कैसे कल्टीवेट करें? अच्छा, सबसे पहले सदरा मैं आपको ये बताऊं कि जब हम बात करते हैं
अच्छा, आपकी सक्सेस आवाज़ की थोड़ी और हल्की हो गई, पीसीआर अगर आवाज़ ऊंची कर दे आपकी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब सही? बिल्कुल बिल्कुल, जी फरमाइए। तो सबसे पहले जो है वो आप जब भी सक्सेस की बात करते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो हम कहते हैं कि भाई आपको सराउंड करना है अपने आप को सपोर्ट सिस्टम के साथ, कि आप किस जिस सपोर्ट सिस्टम में आप रह रहे हैं वो किन लोगों पे मुश्तमिल है। आया वो लोग इस काबिल भी हैं कि आप सही लोगों के साथ जो है वो काम कर रहे हैं? क्या आप सही लोगों के साथ टुवर्ड्स सक्सेस मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और आपके गोल्स कितने क्लियर हैं? क्या बिल्कुल आपने जो प्लान बनाया हुआ है सक्सेस का, क्या वो रियलिस्टिक भी है या सही नहीं है? तो सही। हमारे यहाँ सबसे पहले जो मसला आता है वो ये आता है कि आप प्लान तो बना रहे होते हैं लेकिन वो हकीकत से बड़ा दूर होता है। तो आपने जो है वो तमाम तर चीजें देखनी होती हैं कि भाई कि इसमें प्रैक्टिकलिज्म और रियलिज्म कितना ज्यादा है। तो ये तमाम तर चीजें हैं। उसके साथ जो है वो लोगों का आपको सपोर्ट सिस्टम बड़ा जरूरी है। जब आप सक्सेस की बात करते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द जो है उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो कि आपको अच्छा गाइड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आप जुड़े हुए ही नेगेटिव लोगों के साथ होंगे और ऐसे लोगों के साथ होंगे जो कि आपको आगे ना बढ़ने दें या आपके मेंटोर ना बने, तो आपको जो है वो जिंदगी में बड़े ऐसे लोग आगे लेके जाने के बजाय बहुत ज़बरदस्त पीछे बात की है। तभी हमारे देते हैं। बचपन में हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आपकी सोहबत बड़ी ये इंपॉर्टेंट होती है। साइंटिफिकली अब ये बात प्रूव की जाती है कि अगर एक हाई अचीवर, एक हाईली प्रोडक्टिव आदमी को टीम का हिस्सा बनाया जाए तो ओवरऑल टीम की प्रोडक्टिविटी तकरीबन 30 से 50% ऊपर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक अच्छा यानी एक बंदा हाई एनर्जी के साथ आता है, मोटिवेटिंग बातें करता है, पॉजिटिव सोच रखता है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर मस्बत पड़ता है। अब इसी अगर फ़िलॉसफी से देखें तो यकीनन कोई शख्स अगर बहुत हैवी एनर्जी के साथ आता है, सिर्फ नेगेटिव और पेसिमिस्टिक उसका आउटलुक है, तो वो आपको ड्रेन करेगा और आपके पास एक लिमिटेड लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो आप या तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को लग सकते हैं जो आपको बढ़ावा दें, आपको इनेबल करें, आपको एम्पावर करें, या जो आपको नीचे खींच लें और आपकी टांगी खींचते रहें। सो द चॉइस इज़ योर्स। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू दैट। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और देखें, कामयाबी हासिल करने के तो आपके तरह लोगों को मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में। आप अपने आप को जब तक फोकस नहीं करते, आप अपना एम सेट नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में जो आपने कोई पोजीशन हासिल करने के आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और लोग इतने जल्दी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं कि वो उस चक्कर में अपनी जो सारी एफर्ट्स कहीं और लगा के वो हासिल नहीं कर पाते। अब आपने जो बात की ना कि माहौल की बात, और अगर आपकी कंपनी की बात, डेफिनेटली मैं भी समझता हूँ कि आपके पास अगर पॉजिटिव लोग के साथ बैठेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो सवाल है आपसे भी सबसे यही है कि एक बंदा है, बहुत मेहनत करता है, वो सब कुछ करता है। अब मसला है कि कामयाबी उसको नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि इसमें नसीब का भी गेम होता है, ये भी होता है। अब उसे कामयाबी नहीं मिलती तो वो जिम्मेदारी किस पे डालता है, ये सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन मैंने जो चीज जिंदगी में सीखी है ना कि अगर आप बहुत बड़े टारगेट्स लेके चलने लगते हैं और अगर आप अचीव नहीं करते तो फिर आपको ज्यादा दुख होता है। तो मैं समझता हूँ अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने टारगेट सेट करें और एक नेवर एंडिंग रेस में कभी शामिल ना हो। लेकिन यार मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी। मेरे ख्याल में नजर तो आसमान पे होनी चाहिए। आप तारों की तरफ देखेंगे तो ही आप उनकी तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल देखेंगे। लेकिन मसला है कि सिद्रा आपको भी उसी हिसाब से, मैंने आपसे कहा ना, अगर आप एम्स अपने पैशन उसी हिसाब से रखेंगे तो। लेकिन मेरी नजर में हर आदमी का डिफरेंट गोल्स होते हैं। कोई बहुत हायर लेवल पे जाना चाहता है, कोई छोटी चीजों पे भी सेटिस्फाई होता है। इट्स डिपेंड अपॉन योरसेल्फ। बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल बजाय। मुझे ऐसा लगता है कि गोल और एम तो बड़ा ही होना चाहिए और उसको उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जो आपकी हिकमत अमली है, जो आपकी मंसूबाबंदी है, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स होने चाहिए। क्योंकि वहाँ तक मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि अगर आपने एक बहुत बड़ी छलांग अपने आप से एक्सपेक्ट कर ली कि यार मैं पहले दिन ही ना 500 मीटर की छलांग मारूंगा, उसके बाद 200 मीटर की छलांग मारूंगा, तो पहली वाली जब आपकी नहीं हो पाएगी ना तो फिर आपका हिम्मत, आपका हौसला टूटेगा। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, जब आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आपने 50 किलो या 20 किलो वज़न गिराना है तो उसकी शुरुआत तो 1-2 किलो से करनी पड़ेगी ना। लेकिन पहले ही दिन आपने एम कर लिया कि यार इस महीने के अंदर अंदर आई विल लूज़ 5 kgs। सो इफ़ यू विल नॉट देन यू विल फील डीमोटिवेटेड, फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकेंगे। मेरे ख्याल में आपके सवाल का जो जवाब था वो आधा तो आपने शुरू में जैसे कहा कि मुस्तकिल मिजाजी। कुछ लोगों को रिजल्ट साल 2 साल में मिल जाएंगे। आज की जो हमारी मेहमान थे उन्होंने कहा कि आज उनको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है एज अ यंग वुमन ऑफ द ईयर।
उन्होंने जिस नॉवल के तहत उनको ये दिया जा रहा है वो उन्होंने 11 साल पहले लिखा था। कुछ लोगों के लिए लंबा अरसा भी होता है एंड यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। जुनैरा, आप कुछ जवाब देना चाहेंगी याया के सवाल पे? सो बेसिकली आई फील लाइक कि इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया ना कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो हर चीज़ में आपको चाहिए। और इस टाइम में ना वे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है और इतनी डिस्ट्रैक्शन है, तो हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते चीज़ों में, हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते और हम बिल्कुल भी उसको ना ठहराव के साथ चीज़ों को अचीव बट नहीं यू करते। वांट टू डिस्काउंट कोर्स करेक्शन। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिलिकॉन वैली में कहा जाता है, जो याया की बात बिल्कुल सही थी, कि इफ़ यू हैव टू फेल फास्ट। Yeah. कई दफ़ा आपका आइडिया बहुत बेहतरीन नहीं है, आपका बिल्कुल। प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बिल्कुल। तो वो जब नहीं चल रहा और आपने उसको 2 साल दिए हैं और वो पिकअप नहीं कर रहा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड इनोवेट अगेन एज वेल। यस 100%, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके पास क्या नया आइडिया है, क्या नया रीडायरेक्शन हो। आपको ना गिव अप नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फर्मली बिलीव। एंड यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू गिव योर सेल्फ ग्रेस कि आप करते रहो, कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहो। आई नो इट्स हार्ड, ठीक है, और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जाहिर सी बात है आप डिसअपॉइंटेड भी होते हो चीज़ों को लेके, बट आई फील लाइक कि लाइफ का और पर्सनल डेवलपमेंट का गेम ही ये है ना कि हाउ कंसिस्टेंट यू आर एंड इनर डायलॉग के या साथ। मुझे ऐसा लगता है हम में से कोई एडमिट नहीं करना चाहता कि हमारे पास ना बहुत ही मीडियोकर आइडिया था या बहुत ही बुरा आइडिया था। तो कभी कभार जब हमें अपने आइडिया से मोहब्बत हो जाती है ना, तो हम उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं हसन, और वो आइडिया और मार्केट आपको फीडबैक दे रही होती है कि यार ये नहीं चलेगा, तो आप उस वक्त क्या कहेंगे? फेल कर जाएं, एक्सेप्ट कर लें लोगों की बात, दोबारा उसको इनोवेट करें? ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए सदरा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक्सेप्ट द रियलिटी। हाँ, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रियलिटी में रहना बड़ा ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो सही ही हो। बाज़ औक़ात आप गलत होते हैं, और सबसे बेहतर सक्सेसफुल आदमी होता ही वही है जो खुद की इस्लाह करे। अगर आप अपनी इस्लाह नहीं कर सकते तो आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और जहाँ तक हम बात करते हैं सक्सेस को हम जोड़ते हैं कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, तो हम एक बड़ा मेजर पिलर और भी है इसका, जिसको आप बोलते हैं यू नीड टू बी पेशेंट। पेशेंस चाहिए आपको। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, आपको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, क्योंकि अब लोग देखते हैं, जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, वो लोग इंतजार में होते हैं भाई हमारा कोई क्लिप या कोई वीडियो वायरल हो जाए। उसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए जो है वो तैयार हैं, और वो कहते हैं कि भाई शायद हमारी कोई वीडियो शीडियो वायरल हो तो हम जो है वो लोग हमसे फेमिलियर हों और लोग हमें जानना शुरू हो जाए और हम फेमस हो अच्छा, जाए। कई तो लोगों आप को फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिला है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं हसन, कि मैंने पॉडकास्ट पिछले साल शुरू की। पॉडकास्ट क्रिएट करते रहना कंसिस्टेंटली बहुत मुश्किल काम होता है, रिसोर्स इंटेंसिव होता है, एंड प्लस विद ऑल दी अदर थिंग्स आई डू, तो मेरा यू नो जो डिसिप्लिन है या मेरी जो कंसिस्टेंसी है उसमें ड्विंडल करती है। लेकिन मैं वाकई सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने, एक तो उनके पास फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज था और वो कंसिस्टेंटली ये काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपने जो बात कही ना कि उसके अंदर शॉर्टकट, आई वुड टर्म इट एज अ शॉर्टकट, कि अगर आप एक चीज़ के वायरल हो जाने, चाहे वो इखलाकियात से गिरी भी हो, चाहे वो हाई वैल्यू कंटेंट ना भी हो, आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी तवज्जो ये है, अगर आपका गोल ये है कि मैं वायरल हो जाऊं और सनसनी मचा दूं, दैट इज़ नॉट इवन अ वर्दी गोल टू हैव। गोल तो आपका बड़ा, वही वाली बात कि विजन तो आपका बड़ा होना चाहिए ना। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपको इस पे एक छोटे कुछ अशार दूंगा कि जी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थोड़ा सा जो है वो आपको इंतजार भी करना है, क्या और बात आपने है, मेहनत क्या बात है, और ज़बरदस्त हसन। लेकिन बस एक टेक्निकल मसला है, समंदर का पानी ना खारा होता है, वो पी नहीं सकते हम इसका हम कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे, बट दिस इज जस्ट अ लाइट जेस्चर ऑन रिटर्न टू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर जुनैरा, आपके होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बात बिल्कुल सही है कि आप थोड़ी मेहनत करें, कंसिस्टेंसी रखें, मुस्तकिल मिजाजी रखें, फीडबैक लें। देखिए, कई दफ़ा हमारी अना एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। आप एक चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत से इनकार नहीं है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है दोबारा इनोवेट करने से, नया तरीका आजमाने से, नए अंदाज में उसको अप्रोच करने से? उसमें बैरियर आपकी अना भी हो सकती है। इस पर किसी और दिन बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।